दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुमनाम कहानियां में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो है एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती के कहानी बारे में है। दोस्तों, ये कहानी हमारे प्यारे सब्सक्राइबर रोहन ने दी क्या है। दोस्तों, अगर आप भी हमें अपनी कहानी देना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के डिस्क्रिप्शन में ईमेल में सेंड करना होगा। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सुरेश यादव पिछले 20 सालों से ट्रक चलाता हूं। रास्ते में न जाने कितनी रातें काली सड़कों पर गुजारी हैं, लेकिन जो हुआ था 2019 की उस दिसंबर की रात को, उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। मेरी ड्यूटी थी दिल्ली से झारखंड तक मशीनरी का माल पहुंचाने की। दिसंबर की ठंडी रात थी, कुहासा घना और सड़कें वीरान। समय करीब रात के 2 बजे होंगे जब मैं बिहार की सीमा पार कर रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, जंगल के बीच से गुजरती हुई। तभी मुझे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, हाथ हिलाती हुई। इतनी रात को जंगल के बीच कोई बूढ़ी औरत। मैंने ब्रेक मारा और यहीं से मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी शुरू हुई। बेटा, क्या तुम मुझे अगले गांव तक छोड़ सकते हो? उसकी आवाज में कंपकंपी थी, पर आंखें एकदम सूनी और गहरी। मैंने सोचा, चलो इंसानियत दिखा देते हैं। मैंने उसे बैठा लिया, पर जैसे ही वह ट्रक में चढ़ी, केबिन के अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई। मेरी खिड़की बंद थी, हीटर चल रहा था, फिर भी सांसें जमने लगी। मैंने बातचीत करने की कोशिश की। आप इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? वो चुप रही। मैंने शीशे से देखा, वो अब मेरी तरफ नहीं देख रही थी, बस सड़क की ओर घूर रही थी। तभी उसने धीरे से कहा, मत मोड़ना, अगले मोड़ पर मौत है। मैं डर गया। मैंने स्पीड कम कर दी। थोड़ी देर बाद सच में एक खतरनाक मोड़ आया और अंधेरे में मुझे एक टूटी हुई बस दिखी, सड़क किनारे पलटी हुई, चारों ओर खून के धब्बे। मैंने ट्रक रोका, नीचे उतरा, पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वापस आया, वो औरत गायब थी। दरवाजा बंद था, ट्रक बंद था, पर सीट पर गीला निशान था, जैसे कोई अभी बैठा हो। अगले दिन सुबह जब मैं पास के ढाबे पर पहुंचा और उस जगह का जिक्र किया, तो ढाबे वाले ने कांपते हुए कहा, साहब, वो मोड़ मनहूस है। 5 साल पहले एक बूढ़ी औरत उसी मोड़ पर एक बस के साथ एक्सीडेंट में मर गई थी। तब से उसे रातों को लोग लिफ्ट मांगते देखते हैं। जो उसकी बात नहीं मानते वो फिर कभी दिखाई नहीं देते। आज भी जब उस रास्ते से गुजरता हूं, मैं हनुमान चालीसा जरूर सुनता हूं, और अगर कोई बूढ़ी औरत लिफ्ट मांगती दिखे तो मैं आंखें बंद कर लेता हूं, क्योंकि मैंने उसे देखा है। मैंने मौत को ट्रक में बैठा हुआ महसूस किया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बताइए, इसका अगला भाग चाहिए या किसी और ड्राइवर की सच्ची डरावनी कहानी सुननी है? उस रात के बाद मैंने कई हफ्ते तक वो रास्ता नहीं पकड़ा, लेकिन ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में चुनाव नहीं होते। 1 महीने बाद फिर वही रूट मिला, दिल्ली से झारखंड, वही मशीनरी, वही रात का समय। इस बार मैंने सोच लिया था, कोई भी दिखे रुकूंगा नहीं। रात के करीब 1:30 वही जंगल शुरू हुआ। मैं रेडियो पर भजन चलाकर खुद को हिम्मत दे रहा था। तभी ट्रक की लाइट एक बार झपकी और सामने वही औरत खड़ी थी, बिल्कुल वही सफेद साड़ी, वही भावहीन चेहरा। लेकिन इस बार मैंने ब्रेक नहीं मारा। मैंने आंखें बंद की और तेजी से ट्रक आगे बढ़ा दिया। पर कुछ सेकंड बाद केबिन के अंदर से आवाज आई, कहां था ना, मत मोड़ना। मैंने सिर घुमाया, वो मेरे पीछे बैठी थी। ट्रक जैसे ही उस मोड़ तक पहुंचा, सब कुछ धुंधला हो गया। अचानक ट्रक रुक गया, लेकिन ब्रेक मैंने नहीं दबाया था। मैं नीचे उतरा तो देखा, मैं उसी हादसे वाली जगह पर खड़ा था, लेकिन इस बार वहां एक चलती हुई बस खड़ी थी, वही जो मैंने पहले टूटी हुई देखी थी। बस के अंदर रोशनी थी, लोग बैठे थे, खुश। अचानक वो बूढ़ी औरत मेरे सामने आई और बोली, इस बार तुम्हें दिखा रही हूं सच, देख लो,
कैसे मरे थे हम सब, और मैं अपनी आंखों से वो एक्सीडेंट होते हुए देखने लगा। तेज ट्रक, बारिश, फिसलन और एक ट्रक जो लापरवाही से आकर बस को टक्कर मारता है। वो ट्रक मेरे ही जैसे था। वो औरत मेरी तरफ पलटी और बोली, तुम ही थे उस हादसे की वजह। तुम्हारे ब्रेक फेल हुए थे, तुम रुके नहीं और हमने जान गंवाई। अब तक मैं समझ नहीं पाई थी कि किसने मारा, पर अब समझ आ गया। मुझे याद आया, सालों पहले एक हादसा हुआ था जहां ब्रेक ने धोखा दिया था। मैंने रिपोर्ट बना दी थी, पर कभी पलट कर नहीं देखा। वो हादसा वही था। अब क्या होगा? मैंने कांपते हुए पूछा। वो मुस्कुराई और बोली, सच्चाई जानने के बाद कुछ आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, लेकिन कुछ साथ ले जाती हैं। अगली सुबह मैं पास के अस्पताल में होश में आया। बेहोश सड़क किनारे मिला था। ट्रक में कोई नहीं था, पर सीट पर गीले निशान फिर थे और एक सफेद साड़ी का टुकड़ा। आज भी जब ट्रक चलाता हूं, शीशे में कभी कभी उसकी परछाई दिख जाती है। रेडियो अपने आप बंद हो जाता है और मोड़ों पर ऐसा लगता है कोई मेरी स्टीयरिंग पकड़ रहा है। वो कहती थी, कुछ आत्माएं साथ ले जाती हैं, पर शायद उसने मुझे साथ नहीं ले जाया, बल्कि अपने साथ जोड़ लिया। अब मैं सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं, मैं भी एक छाया हूं उस अंधेरे सफर की। बताइए, क्या आप चाहेंगे अगला भाग, जहां किसी और ड्राइवर को उसी रास्ते पर उसका सामना होता है? तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।